अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। ये वीडियो जो है ये वीलॉग वाली कोई वीडियो नहीं होगी। इसमें मेरा ट्रू स्किल मैं दिखा सकता हूँ इन द सेंस। देखिए, हम सब जो एक्सपेक्टेड्स रहते हैं, हम लोगों को यहाँ पर रहकर टॉपिक्स पे खुसूसी जो हमसे रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं जिनसे सॉरी, यस, मैं थोड़ा टेक्निकल इंग्लिश था करने को हमें हमेशा लगता रहता है कि इन टॉपिक्स पर बात करते जाएं। और उसी में से ट्रैफिक भी आप देखें कि कितना इम्पोर्टेंट है। और इसी के लिए मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला हम पर कभी भी ये ऐसी मुसीबत ना डाले जिसमें हमें एक्सीडेंट फेस करना पड़े। पर अगर ऐसा हो जाए और हमारी गाड़ी को अगर जो गाड़ी हमारी को इंश्योरेंस क्लेम करना है, सो दिस वीडियो इज ऑन दैट हाउ टू क्लेम मनी इफ़ योर कार अनफॉर्चुनेटली मीट्स एन एक्सीडेंट। मैं पर्सनली तजुर्बे से गुजरा तो नहीं हूँ इन द सेंस, बट मुझे मालूम है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे सऊदी अरेबिया के खुसूसी एक्सपेक्टेड्स भाई जो हैं उन लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। तो किस तरीके से आप की गाड़ी अगर सऊदी अरेबिया के किसी भी शहर में अगर एक्सीडेंट से क्रैश हो रही है किसी के साथ, भले सऊदी हो नॉन सऊदी हो, तो किस तरीके से आप उसको आपकी अमाउंट को क्लेम करें। ये है आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले तो क्या होता है कि अल्लाह करे ऐसे कभी नौबत ना आए, लेकिन अगर आपकी कार की क्रैश हो गई तो दोनों गाड़ियां रुक जाएंगी। तो यह है स्टेप वन, गाड़ियों को रोकना है, ये मैंडेटरी है। ओके, गाड़ी का रुकना जरूरी है, आप क्रैश करके भाग नहीं सकते। तो स्टेप वन, यू हैव टू हॉल्ट देयर, वार्निंग साइन दे दीजिए, हैजर्ड साइन दे दीजिए और आपकी कार को रोक लीजिए। देखिए, ये बताते हुए कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मतलब ऐसा कोई मंजर कभी किसी के साथ आए ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो जाता है। सऊदी अरेबिया में इतने रैश ड्राइविंग होती रहती है, सऊदी नॉन सऊदीज, तो ये हो जाएगा। तो आप वहीं पे रुक जाएं, आपकी कार को हैजर्ड वार्निंग दे दें और वहां पे रुक जाएं। अब आपको आपको नजम को कॉल करना है। नजम क्या है? तो नजम एक केयर टेकिंग सर्विस है जो खुसूसी इन प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा अटेंड करेगी। और ये ना, नजम क्या है, नजम में जो ऑफिसर्स रहते हैं वो मूविंग जजेस हैं, मतलब कोई भी डिस्प्यूट को चलते चलते रोक लेंगे। ओके, तो नज्म एक सेपरेट ऐसी सर्विस बनाई गई है, मुझे नहीं पता इसका इक्विवेलेंट इंडिया में क्या है, लेकिन सऊदी अरेबिया में नज्म ऐसा है। तो इनका काम सिर्फ काजियों का काम है। ये दो भाई, मतलब अभी आपकी गाड़ी का क्रैश हो गया, अभी आप जाएंगे, ए भाई तेरे वजह से प्रॉब्लम हो गई, ओ भाई तेरे वजह से प्रॉब्लम हो गई, तेरे वजह से मेरी गाड़ी ये हो गई, ना 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 ना, ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। इन दोनों का बीच का डिस्प्यूट रोकने का ही काम नजम का है। नजम आके बताएगी कि किसकी क्या गलती है। नजम आके बताएगी मतलब नजम का ऑफिसर आके बताएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नजम नजम का कॉल सेंटर नंबर है 92, आप नोट कर लें, 9200000560। ये गूगल से आपको मिल जाएगा, पर कोई भाई जिनको गूगल या फिर सिर्फ इस वीडियो को फॉलो करना है तो 9200000560। आप नजम का एप्लीकेशन भी आपके मोबाइल में रख सकते हैं। लेकिन इतने लोग हैं जिनको टाइम नहीं होता, वो पैनिक हो जाते हैं, अरे क्या, किसको कॉल करें किसको कॉल करें। तो आई रिपीट, 9200000560। इसमें हर लैंग्वेज है और वो इमीडिएटली आपको गाइड करेंगे। तो आपको उनको बोलना क्या है, आपको उनको रिपोर्ट करना है। क्या रिपोर्ट करना है? मेरी एक्सीडेंट हुई है, मतलब एक्सीडेंट आपकी गाड़ी का हो गया, जो भी हुआ है। मैं वो मंजर आपके सामने रखना भी नहीं चाहता था कि आपको वैसे ही सुन के या सोच कर बुरा लगे, पर जो भी हुआ है आपको उनको रिपोर्ट करके बताना है। ओके, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और भी है जो अल्लाह ताला आपको कभी इस हादसे से ना गुजारे। क्या आप उस सिचुएशन में हैं कि कॉल भी कर पाए? मतलब अल्लाह ताला ना करे कि ऐसी कोई सिचुएशन आए जहाँ पे इमरजेंसी आ जाए, या रब या रब, तो उसका एक अलग बात है। वहां पे हम नहीं जाते हैं, उस ट्रैक पे हम ऐसा मान के चलते हैं कि सिर्फ क्योंकि फिर वहां पर एक, मैं फुटनोट्स में ये बात डाल दिया करूंगा आगे, पर इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना बनाते हुए मैं सिर्फ फिलहाल इस मौजू पे ध्यान दें कि आपकी कार की क्रैश हुई है, आप बहुत सेहतमंद है और आप कॉल करने के पोजीशन में। तो अब अभी आप नजम को कॉल करते हैं, नजम के कॉल सेंटर से बात हो रही है। नजम के कॉल सेंटर में हर लैंग्वेज है, आप यूज़ करें, हिंदी इंग्लिश जो भी है। और मेरी सलाह है आपको टाइम वेस्ट ना करें उसके साथ लड़ाई करते हुए। भले आपको लग रहा है मेरी गलती नहीं मेरी गलती नहीं, लेकिन आप टाइम वेस्ट ना करें। ओके, अब कॉल सेंटर को बात करके उनको बता दें इस लोकेशन पे ये हुआ। अब आप लोकेशन को कैसे सेंड करेंगे, तो वो हो जाता है, वो कस्टमर केयर की जो एग्जीक्यूटिव होती है, लड़की या लड़का, आपसे पूछ लेती है, आपको बता देना होता है ये फलाना शहर है, ये स्ट्रीट है। इट्स ओके, आप बता सकते हैं, पैनिक मत कीजिए।
ये स्ट्रीट नंबर है, हाँ हाँ हाँ, ये मॉल के बाजू में, हाँ ये इंडस्ट्रियल एरिया के बाजू में, ऐसे करके आप उसको लोकेशन आपका बताते। तो ये हो गया। अभी आपने उसको ये क्यों बताया? क्योंकि वो आपके ऑफिसर को, अपने ऑफिसर को भेजने वाले हैं आपके इस साइट पर जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पे बंदा इंतजार करने वाला है, वो ऑफिसर के आने वाला, ये नज्म का ऑफिसर है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, नज्म भूलना नहीं है आपको। मरूर, इमरजेंसी, मोदोन, ये सब अथॉरिटीज को नहीं पहले बताना है, नज्म को पहले बताना है। ओके, बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि नज्म एक्चुअली है क्या, सबको लगता है मरूर 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 ऐसे बोलेगा। तो फाइन, मैं आपको बता चुका हूँ स्टेप पर, नज्म और कॉल सेंटर नंबर भी आपको दे चुका हूँ। अब आपको इंतजार करना है नज्म के ऑफिसर की गाड़ी आने के लिए। इस इंतजार में आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ। गाड़ी बीच में रुकी हुई है, रोड में हैजर्ड वार्निंग लगी हुई है, कभी हाईवे हो सकता है, कभी इंडस्ट्रियल एरिया हो सकता है, कभी मॉल हो सकता है, टाउन एरिया हो सकता है, या टाउनशिप का कोई प्लेस है, जो भी है। मेरे भाई अब नजम इतना ये हो चुका है, और लोग खुद कहते हैं, नजम के एप्लीकेशन में भी है, आप आपकी गाड़ी की फोटो लेकर आपकी गाड़ी को मूव कर सकते हैं, ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट ना करें। लेकिन मुझे पता है ये इसको कितना भी बोले, नजम खुद बोले, सब अपनी गाड़ियों को वहीं रखते हैं। प्लीज़ अगर आप एडुकेटेड हैं तो प्लीज़ मेरी ये राय है आपको कि आप जितना हो सके, सॉरी यस, जितना हो सके गाड़ी को मूव करने की कोशिश करें। मतलब अगर हाईवे को आपके मोमेंट को, अगर गाड़ियों के मोमेंट को आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं मेरे भाई। अगर हाँ एकदम कोने पर है, बट ऐसा नहीं होगा, बीच में ही होने वाला है क्रैश। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो फाइन, ठीक है, गाड़ियां सब चलती रहेंगी। थोड़ी देर में नजम का ऑफिसर आ जाएगा, उसके बाद अगर वो गाड़ी को मूव करना बहुत ज़रूरी, ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, तो मरूर भी कर लेगी। ओके, एनीवे, आपका तो मेन ये हो गया कि आपने नजम को कॉल कर दिया। ओके मेरे भाई, मेरे भाइयों, सॉरी। अब आपको मरूर भी आ सकती है, यू सी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि गाड़ी के ट्रैफिक मोमेंट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो मरूर का आना ही पड़ता। देखिए, मरूर का अभी कोई रोल नहीं है, मरूर विल नॉट बी रिक्वायर्ड इन एनी केस। मरूर इज ट्रैफिक, दे आर ओनली मैनेजिंग द मोमेंट ऑफ द ट्रैफिक। ओके, तो अब मरूर तभी रोल प्ले करेगा जब अगर आप लोगों का एक्सीडेंट कहीं ऐसे कोने गली में हुआ है जहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट आराम से हो रही है, कोई बात नहीं, तो नरम वाला आके आपको फटाफट बाजू में डाल देगा। लेकिन अगर हाईवे पर हो रहा है, हाई एंड ओवर हो रहा है, जहाँ पे ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, तो फ्रेंड्स मरूर विच इज ट्रैफिक डिपार्टमेंट 996 उनकी कार आ जाएगी। अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह जहाँ पर है, तो MODON भी है जो सऊदी अरेबिया का, वो अथॉरिटी भी आके उनको अपनी मूवमेंट करते रहेगी। इन शॉर्ट 3 है, नजम, मोदन और मरूर। बट अगर कहीं जगह पे हो रहा है जहाँ पे सेपरेट है, तो सिर्फ नजम। ओके, ये आपका हो गया, नजम के ऑफिसर अब आ गए। अब कार के एक्सीडेंट का इंस्पेक्शन होने लगेगा। वो कौन कर रहा है? वो नजम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आप दोनों झगड़ रहे थे शुरू में कि अरे हमारे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, हम कौन, तेरी गलती मेरी गलती। तो उसको नजम के ऑफिसर का आना यही रोल है, आप दोनों में से उसको ये बताएगा, वो ये बताएगा, बंदा नजम का ऑफिसर, सॉरी, ये बताएगा कि किसकी गलती है, कितनी फीसद गलती है, वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बेसिक है कि कार की कौन सी साइड हिट हुई है। अब मैं ऐसे पकड़ के चलता हूँ कि आप मेरे फ्रेंड है, और जो भी मेरे व्यूअर है, मेरे सब्सक्राइबर्स है, वो मेरे फ्रेंड है, और मान चलते हैं कि वो एक एक्सीडेंट में फंसे हुए हैं और उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है। बट आप ये प्रूव कैसे करें? आप तो बोलोगे मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था, लेकिन 3 बेसिक्स होते हैं, कार का फ्रंट, कार का बैक, कार की राइट फेंडर, कार की साइड फेंडर। ये दो तीन चार बातें हैं, एकदम सिंपल सी बातें, सिंपल सी बातें। कार का फ्रंट, कार का बैक, कार का राइट साइड, कार की लेफ्ट साइड। तो मारू सिंपल है, वो ऑफिसर ये इंस्पेक्ट कर लेता है, और मैं मान के चलता हूँ कि आप मेरे व्यूअर हैं और आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ, और अगर आपका फ्रंट हिट हुआ है, 100% आपको पेनल्टी लगेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनल्टी? गलती आपकी है, सिंपल। अगर आपका बैक है, बहुत बहुत कम चांसेस है कि आपका ये होने का ये है, आपको 0% फॉल्ट आने का पूरी की पूरी चांस लगती है, ऐसे मुझे लगता है। ओके, सॉरी। अगर आपका राइट फेंडर है, कार ये ऐसी क्रॉस राइट में टर्न हो रही है, वो वहां से आया है, मोस्ट लाइकली आपको 50-50 में जाएगा, मे बी 100 भी जा सकता है, आपकी फॉल्ट है। अगर आपका राइट फेंडर है, तो अगर आपका लेफ्ट फेंडर है, ओके, तो हो सकता है आपका 0% आ जाए। ये सब कुछ माइनर सी बातें हैं डियर्स, जो आपको ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि जब आप एक्सीडेंट करने जाओगे, अरे मैं राइट पकड़ के चलूं, अरे मैं राइट को फ्रेंड, ये नहीं, ये मैं सिर्फ अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। प्लीज प्लीज, अल्लाह करे कभी हम आपके साथ कभी एक्सीडेंट का आए ना, लेकिन ये कुछ बातें होती है ना। राइट फेंडर, लेफ्ट फेंडर, फेंडर मतलब आगे का जो आपका ये है, गाड़ी का जो आपका हिस्सा है, इंजन का हिस्सा है, उसमें राइट का जो फेंडर है, फेंडर एक बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है गाड़ी का, जिससे मरूर के ऑफिसर को पता चल जाता है फटाफट। यू सी, वो एक मतलब क्रिटिकल इन द सेंस,
कैश करते टाइम गाड़ी कंट्रोल कर दे इंसान, तो गाड़ी कंट्रोल करेगा तो सबसे पहले क्या बचाने की कोशिश करेगा? अपना इंजन का बेबसाने। इंजन के बेबसाने में वो क्या बचाने की कोशिश करेगा इंजन, लेकिन टकराएगा फेंडर। फेंडर जो इसके ऊपर रहता है, आप देख सकते हैं गूगल में, टायर के ऊपर का हिस्सा और जो इंजन का आपका दरवाजा है उसके बीच का हिस्सा, तो फेंडर से पता चल जाता है। आगे है तो 100% आपकी फॉल्ट है, ये तो आप कहीं से भी, कितने भी आपके फ्रेंड्स लोगों को पूछ लें, आपको इजीली बता देंगे। पीछे का आपका हिस्सा है, बहुत चांस है कि आपकी गलती नहीं है। आई रिपीट, पीछे अगर आपकी गाड़ी को दूसरे गाड़ी ने हिट किया, आपकी गलती नहीं है। अगर आपकी आगे की गाड़ी है, आगे का हिस्सा है, उसने हिट किया है, तो आपकी गलती है। और राइट लेफ्ट में एक मार्जिन होता है। तो अब नजम का ऑफिसर है, वो क्या डिसाइड करेगा कि किसकी कितनी परसेंटेज फॉल्ट है? कैसे डिसाइड करेगा? ये इंस्पेक्शन करके। और करेगा कैसे? रिपोर्ट देके। और रिपोर्ट कैसे देगी? तो आपको मोबाइल पे इमीडिएटली एक रिपोर्ट मैसेज आ जाएगा। लेकिन ये होने के पहले भी ये इंपॉर्टेंट है मेरे फ्रेंड्स कि आपकी कार का इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। अब यहाँ पे मैं कह रहा था, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी आप प्लीज ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कार का इंश्योरेंस है क्या नहीं। मतलब बहुत बार ऐसा भी होता है आपकी कार का इंश्योरेंस ही नहीं है और आप बस ये कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी कार का इंश्योरेंस होना चाहिए, ज़रूरी है। ओके, और उसी के बाद आपको वो रिपोर्ट दे पाएगा, वो चेक करेगा आपसे आपका इंश्योरेंस, और आपका इस्तेमारा होना भी ज़रूरी है। आपका इस्तेमारा होगा, उसी के बाद वो अपनी जो रिपोर्ट बनाएगा इमीडिएटली आपको आपके सेल फोन पे आ जाएगी, हार्डली इन 2-3 मिनट्स। आपसे साइन ले लेगा फटाफट वो मरूर वाला ऑफिसर, कुछ नहीं बोलना है आपको कुछ नहीं बोलना है। आपकी केस उसके सामने है और वो आपको अपनी रिपोर्ट दे रहा है। अब आप कुछ नहीं बोल सकते, वो अपनी इंस्पेक्शन कर चुका है। यू माइट ट्राई टू इन्फ्लुएंस हिम, you might try to justify to him that okay fine, I was doing this, I was trying that, it could work, could not work, 100% it will not work। वो अपने ही इंट्यूशन पे डिसीजन ले लेगा और ख़त्म हो गया। आपकी रिपोर्ट आपको आ गई, आपको चेक करनी है। आपकी रिपोर्ट में आपको चेक करना है, अरे सर आपने मेरे को 75% क्यों दिया? डजंट वर्क। अरे सर मेरा 0% है, यू हैप्पी। अरे सर मेरा 100% क्यों है? मेरी तो गलती नहीं, कैन नॉट वर्क, डजंट वर्क। तो 50%, 75%, 0% क्या है, मैं अभी आपको बता देता हूँ फटाफट। बट अल्लाह करे कोई इमरजेंसी ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। मैं जितना हो सके फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन अगर ये वीडियो बड़ी होती जा रही है, लेकिन सच्ची आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और रियली आपके यूज़ की वीडियो है ये। तो वो हिसाब से अभी हो गया, आपकी रिपोर्ट आ गई, आप उसे कोई डिस्प्यूट ना करें फ्रेंड्स, और दैट्स इट। अभी आपकी तकदीर। अगर आपको क्यों आया, क्या है, ये बोलना मतलब नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है इस वीडियो का, जो मेन ये है पॉइंट है, वो ये है कि आपकी मनी कैसे क्लेम। तो मान के चलेंगे कि आपकी फॉल्ट है 0% और आपको 0% आया, ये मान के चलते हैं। 100% आया ये मान के चलेंगे तो फिर ये वीडियो आगे का इसका कोई मतलब ही नहीं रहता, करेक्ट ना? क्योंकि अगर आपकी 100% फॉल्ट है तो ये वीडियो उस बंदे के लिए बननी चाहिए जिसकी 0% फॉल्ट है। तो अब मान के चलते हैं कि आप एज व्यूअर्स या आप एज सब्सक्राइबर, सॉरी आपकी फॉल्ट नहीं है, वो ज़रा मेरा स्टैंड हिल रहा था। आपकी फॉल्ट नहीं है और आपको 0% है और आपको 100% आपकी अमाउंट क्लेम करनी है। तो अगला स्टेप क्या होगा? अब अगला स्टेप है आपकी गाड़ी को आपको मूव करना है। अगर इसको टोइंग करना पड़े तो आप टोइंग कर लें। कि अगर ये मोमेंट में है गाड़ी क्रैश होने के बाद गाड़ी का चलना 50-50 रहता है। अगर वो चल पा रही है, वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह, इस गाड़ी को निकाल के लेके जाए साइड पे से, आप खुश रहें। बिकॉज अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। ओके, ऐसा मान के चलते कि आपकी गाड़ी को पीछे से हिट किया है, उसने पीछे से हिट किया, मतलब आप 0% पर, आप 0% पर है, तो आपकी गाड़ी को मूव कर लें। नहीं मूव हो पा रही है तो टोइंग कर लें। और इमरजेंसी तो मैं डाल ही नहीं रहा हूँ। अगर इमरजेंसी है तो फिर यार अब वो तो बात ही नहीं आगे बढ़ेगी, फिर वो एक अलग बात बन जाएगी। मरूर आएगी, इमरजेंसी वैन आएगी, कोई और आएगा लेके चला जाएगा, इट्स अ डिफरेंट प्रोसीजर। अल्लाह करे मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, वो घबराने वाली बात है। अल्लाह करे हमारे भाई कभी इस प्रॉब्लम में आए ही ना। ऐसा मान के चलते कि सिर्फ कार को ही प्रॉब्लम हुई है। अब आप कार के साथ घर जा सकते हैं। यू सी, अपने रिपोर्ट को वापस इंस्पेक्शन कर लो, सोच लो कि क्या हुआ था। अरे नो, एक एज अ ड्राइवर आपके लिए एक ऐसा खतरनाक तजुर्बा था, आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो आप ज़रा देख लें, इंट्रोस्पेक्ट कर लें कि अरे मेरे से ऐसा नहीं होना चाहिए था, अच्छा हुआ ये हुआ। मेरा ऐसी राय है मेरे भाइयों, फट पैसा लेना, पैसा लो, वो तो हो जाएगा, वो तो अपना पार्ट प्ले ही करेगा। लेकिन आप घर पे जाएं, मैंने ये अपने लिए ऐसे स्टेप्स बनाई है ताकि मैं वीडियो को मतलब एक इमोशनल लेवल पर करूँ। अब जाएं घर पे, इंट्रोस्पेक्ट कर लें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ था, ठंडे दिमाग से हो जाए। क्रैश में से आए हैं आप, एकदम पैनिक ना हो जाए, रिलैक्स करें। अगला दिन आने वाला है आपके लिए और अगले दिन का स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। पैसे आपके नहीं जाएंगे, मिलने वाले हैं।
बट रिलैक्स हो जाएं, कुछ इंजरी वगैरह हो गई है प्लीज़ डॉक्टर के पास चले जाएं। गाड़ी की परवाह ना करें क्योंकि आपकी 0% है, आपको पूरे पैसे मिलने वाले हैं। डू नॉट वरी अबाउट द कार, कार का जो भी कुछ हुआ मिलने वाला है, डू नॉट एट ऑल वरी। ओके डियर्स, तो दैट इज इट। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, अभी आप घर में बैठे हैं, सब हो गया अच्छे से, चलो, लेकिन आप एक बात और भी ध्यान रखें, क्या आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस डुअल है? आमतौर पर एक जो हम जैसे एक्सपेक्टेड्स मतलब जो चला रहे हैं गाड़ियाँ, मुझे नहीं लगता कि किसी का ये होता है, डू यू नो, डुअल इंश्योरेंस होता है। डुअल इंश्योरेंस का मतलब क्या, मतलब पहले तो डुअल इंश्योरेंस गाड़ियों को मिलेगा ही नहीं, लेट मी टेल यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। जो गाड़ियाँ न्यू हैं 3-4 ईयर्स, उन्हीं को मिलता है। तो डुअल इंश्योरेंस से यही मुराद होती है कि उस कार से, मतलब अगर आज 2022 है तो 1920 के मॉडल्स को ये मिलेगी। तो उस कार से अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, भले आपकी 0% फॉल्ट हो या 100% फॉल्ट हो, अगर 100% फॉल्ट है और आपको उसको पैसे देने, तो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी उसको दे देती है पैसे। एट द सेम टाइम अगर आपकी गाड़ी के 100% फॉल्ट हुई है तो आपको भी वो पैसे मिल जाते हैं, मतलब डुअल डुअल कवर कर लेती है। ओके, आपकी गलती हो, आपकी गलती ना हो, आपकी गाड़ी के रिपेयरिंग के पैसे मिल जाते हैं, सामने वाली के गाड़ी के भी पैसे उनको मिल जाते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव कवर पैकेज होता है, ये इसको हम साइड में रखते हैं। ऐसा मान के चलते कि हम लोग जनरल हैं, ताउनिया वाले हैं, या वो जो छोटे छोटे कंपनियां हैं उन लोग वाले 700-800 प्रीमियम दे के रहने वाले हैं, तो हम लोग का वही सिंगल कवर ही रहेगा। हमारी गलती हमारी इंश्योरेंस का पेमेंट, हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको पेमेंट कर देगी, और अगर उसकी गलती है तो उसकी इंश्योरेंस की कंपनी हमें। और ये वीडियो उसी पर बन रहा है कि उसकी इंश्योरेंस कंपनी हमें कैसे पे कर रही है। ओके, अगला दिन आ जाए सर, अभी जो 100% आपको पेमेंट मिलने वाली है, तो बिकॉज आपकी 0% फॉल्ट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो ये बेस्ट दिन है। कल का दिन आप उठें और सबसे पहले आपको जाना है तकदीर में। तो तकरीद क्या होती है? ये है वो सेंटर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ज़रा इस पे ध्यान दें। तो ये वर्कशॉप्स हैं जो मरूर और अथॉरिटीज़ के साथ कोalition में बने हुए हैं, और ऐसे सिचुएशन में वर्कशॉप वाला नहीं बताएगा कि इस गाड़ी का खर्चा कितना होने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी का खर्चे का कोटेशन आपको देना है। किसको देना है आपको कोटेशन? इंश्योरेंस की कंपनी वाले को। किसके इंश्योरेंस कंपनी वाले को? उस गाड़ी ने जिसके आपको हिट की है। किस बिना पर? इस रिपोर्ट के बिना पर। और ये रिपोर्ट लेकर आप इस तकदीर के वर्कशॉप में जाएंगे। ये कहाँ पर है? ये खोबर में है। मैं दम्माम में रहता हूँ तो ये खोबर में है। और कहाँ कहाँ होंगे उसके लोकेशन आप इजीली सर्च कर सकते हैं, गूगल पर से इजीली सर्च कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको यहाँ जाना है। आपको क्यों जाना है? क्योंकि आपकी गाड़ी का जो प्रॉब्लम, जो एक्सीडेंट में क्रैश होने के बाद जो खर्चा हुआ, क्या हुआ है, कितना ये प्रॉब्लम आई है, ये आपको तकदीर बता सकती है, इसके सेंटर्स बता सकती है। आप उसके पास चले जाएं, ये रिपोर्ट उसको दे दें। उनकी फीस होती है इंस्पेक्शन करने के, जिसकी आपको पर्सनल आपको पेमेंट करनी होती है, 50 या 60 रियाल ऐसा कुछ है, टैक्स के पकड़ के। अब आप गए उसके पास, अब भी आपकी गाड़ी का पूरा इंस्पेक्शन करेगा। आपकी गाड़ी पीछे से फटी है, आगे से फटी है, दरवाजा टूटा हुआ है, उसका ये टूटा है, टोटल इंस्पेक्शन करेंगे। हबीबी डू नॉट वरी डियर्स एट ऑल। कोई कितना खर्चा हुआ, मेरी गाड़ी टूटी यार, क्या गया रहेगा, मेरा हेडलाइट गया रहेगा, मेरा तो फेंडर का नीचे भी गया, मेरी तो अंदर की टाँकी फूट गई, हाँ मेरा इंजन का ऑयल लीक हो गया, मेरा ये लीक हो गया, मेरा दरवाज़ा टूट गया, मेरे को आगे से मारा, मान के चलते आपको पीछे से मारा, पीछे से जो ना रेयर गार्ड टूटा, या तो फिर सस्पेंशन टूटा, सस्पेंशन के बदले टायर गए, टायर नहीं तो फिर ऊपर के रेयर गार्ड गए, राइट बिलो फेंडर चले गए। जो भी आप परवाह मत करें, वो आपको रिपोर्ट में सब लिख के दे देगा, और एक कोटेशन बनाएगा 3000 रियाल, 2000 रियाल, 1500 डिपेंडिंग अपॉन द स्पेयर पार्ट्स, और ये बना के आपके हाथ में कोटेशन आपको हाथ में आ जाएगी। हाथ में नहीं आती आजकल, ईमेल सॉरी मैसेजेस आपको एसएमएस पे आ जाती है। आपको एसएमएस आ गया, अब आपके उसने आपको बता दिया कि आपकी गाड़ी जो खर्चा आ रहा है वो 4000 रियाल आ रहा है, मान के चलते हैं, हो गया। आपके पास कोटेशन आ गई। कोटेशन आ गई किससे? एसएमएस में आ गई। अब ये है आपको पैसे मिलने वाले। उस सामने वाले बंदे ने आपके साथ जो एक्सीडेंट हुआ, उसने जो आपकी गाड़ी को प्रॉब्लम की, उसका है ये पैसा खर्चा। अब आप बोलोगे भाई मेरी गाड़ी का तो इतना खर्चा हुआ है, मेरे को ये पैसे चाहिए, और इसी के लिए ये वीडियो थी। पर ये झगड़ा आपको तब भी नहीं करना था नाजम के साथ, उस बंदे के साथ भी नहीं करना था जब आपने उसके साथ इंश्योरेंस की बातें कर रहे थे, उसके साथ भी आपको ये झगड़ा नहीं करना था। सिंपल आपको तकदीर के पास, हाँ तकदीर को आप बोल सकते हैं वहाँ पे कि सर आपने मेरी गाड़ी का इतना ही, तो वो बोलेगा भाई इतना ही है तेरी गाड़ी का मॉडल। सर मेरी गाड़ी तो न्यू है। तकदीर वाला बोलेगा नहीं, मैं वो सब मालूम है, मेरे पास बहुत सी गाड़ियाँ आती रहती हैं, ऐसे ऐसे ये होती रहती हैं, तो वो हिसाब से
यही उसकी सही कोट है। अब उसके सामने भी आपकी आर्ग्यूमेंट नहीं जमेगी। मैंने सुना है ऐसा कि जो इन क्लोज कॉन्टैक्ट्स रहते हैं वो कर सकते हैं। हो गया, तकदीर का भी स्टेप खत्म हो गया। अब ये कोटेशन लेके आपको जाना है इंश्योरेंस कंपनी पर। कैसे आ जाएंगे अब इंश्योरेंस कंपनी के पास? भाई मेरे जो आपको रिपोर्ट मिली थी शुरू में, जब नजम ने आपको रिपोर्ट दी थी, उसमें सब डिटेल थी उस गाड़ी के, जिस गाड़ी ने आपको हिट किया उस गाड़ी का इकामा नंबर, इस्तेमारा नंबर, क्रैश का नंबर, एक्सीडेंट रिपोर्ट नंबर, उसकी इंश्योरेंस कंपनी का डिटेल दिया गया था। और वो इंश्योरेंस कंपनी में आपको जाना है पर्सनली जाने वाला भी ज़माना चला गया मेरे भाइयों। अब आप सीधा उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके कस्टमर केयर में आपकी डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद उनको ईमेल कर दें, अगर आपके पास वक्त नहीं है ईमेल कर दें उनको, ईमेल कर दें। अगर भाइयों आपको उनके ऑफिस में जाना है तो ऑफिस में जा सकते हैं, उनको पूरा ये पेपर दे सकते हैं, बस आपका काम खत्म। वो आपकी सब रिपोर्ट ले लेगा और आपको बता देगा कि इस ओके। आपको उनसे कुछ बोलना नहीं, क्योंकि आपके 0% फॉल्ट है। और मान के चलते वो ताउनिया इंश्योरेंस कंपनी है, ताउनिया इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके पैसे दे देगी। कैसे दे देगी? आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगी, जो अकाउंट आप उनको दोगे आपके अकाउंट नंबर का। हो सकता है बार बार वाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए शायद आपसे आपका अकाउंट स्टेटमेंट स्टैम्प्ड बाय योर बैंक मांगे टू वेरीफाई, बट वो भी अभी खत्म हो चुका है। आई डोंट थिंक सो आप उनको दे, अगर उनको इकामा प्रूफ मेरा ये अकाउंट है तो उसमें आपके पैसे आ जाएंगे। वो आपसे कुछ नहीं सवाल पूछने वाले, क्योंकि आप उनको नजम की रिपोर्ट दे चुके हैं, जिसमें नजम ये कंफर्म कर चुका है कि आपकी 0% फॉल्ट है। नंबर 2, तकदीर बता चुका है कि ये गाड़ी की कोटेशन का खर्चा 4000 रियाल आ रहा है। दे आर हैविंग हार्डली एनीथिंग टू डिस्प्यूट में, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे इतना अच्छा फॉर्मल है, कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं हो। इसने आपको दे दी, आप वहाँ से ले लिए, आपने जाके इंश्योरेंस वाले को सबमिट कर दिया। ऑफिस मिलना बहुत आसान है, बहुत आसान है। किसी भाई को अगर भाई आप पढ़े लिखे नहीं हो, किसी को भी पूछ लें तो उसके ऑफिस में जाके वो दे सकते हैं वहाँ पे, या तो फिर ईमेल से भी करवा लें, कोई बात नहीं है। और 3, 4, 5, 6, 7 दिनों में पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, बात खत्म। इस 7 दिनों में पैसे आने के बाद आप अपनी गाड़ी को रिपेयर करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। इस पहले अगर आपको इतना है कि अरे मेरी गाड़ी टूटी फूटी पड़ी है, मैं अभी कैसे चलाऊं, तो आप आपके पैसे से खुद खर्चा कर लें और खुद अपनी गाड़ी को रिपेयर कर लें, नो प्रॉब्लम। एंड दैट इज इट, आपके पैसे आ गए। ये पैसे लेकर जाएं, अब इसके बाद तो मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं है। आप वर्कशॉप में जा सकते हैं, अच्छे से अच्छे वर्कशॉप में जाना चाहते हो, 4000 का कर 8000 में खर्चा करना है तो आपकी मर्जी है, 4000 को 2000 में करना है तो भी आपकी मर्जी है। आप जाएं वर्कशॉप में, उसको बोलें कोई सेकेंड हैंड पार्ट्स लगाना चाहते हैं सेकेंड हैंड पार्ट्स लगा दें, जापानी पार्ट्स लगाना चाहते हैं। भाइयों, तकदीर ने जो आपके साथ किया था, तकरीर ने सॉरी, तो वो तो ओरिजिनल स्पेयर्स के प्राइस दी थी उसने आपको, ओरिजिनल स्पेयर्स के, और वो हिसाब से बनाया था। तो आप तो अपने पैसे बचा सकते हैं, आपकी मर्जी है। और इस तरीके से ये था प्रोसीजर आपके पैसे क्लेम करने का। अगर आप पूरा शुरू से ये 20-25 मिनट वीडियो जो बड़ी बनी है आप ध्यान से देखें, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है मेरे भाई, बस डरना नहीं है। ये हार्डली एक दिन भी नहीं, 2-3 घंटे का काम है। तकरीर और इंश्योरेंस का काम 1-2 घंटे में किया जा सकता है, 1-2 घंटे में। इतना बड़ा ऑफिस तकदीर का, इतना बड़ा ये रहता है कि वहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ आती रहती है ऐसे इश्यूज़ के लिए, फटाफट हो जाता है ये। ओके, सो डू नॉट पैनिक मेरे भाई। मैं दुआ करता हूँ कि कभी भी आप पर ऐसी नौबत ना आए। लेकिन प्लीज़ ये वीडियो देख लें, अच्छे से बड़ी वीडियो बनी है, लेकिन आप स्किप करके बीच बीच में आपको जो इंपॉर्टेंट है वो देख लें। मेरे हिसाब से तो पूरी देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और वो हिसाब से ध्यान से देख लें। मैंने फास्ट जितना देखे, अब मैंने कितना फास्ट करने की कोशिश की, मतलब अब चाहे तो अगर आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी वीडियो बन सकती है, तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको अपलोड करने वाला हूँ। ओके, तो वो हिसाब से आप देख लें, ताकि मैं पार्ट 1 में वहाँ तक रखूँगा क्रैश का, और उसके बाद पार्ट 2 में ये रखूँगा। और भाइयों, अल्लाह करे आपके ऊपर कभी एक्सीडेंट का नौबत ना आए, लेकिन अगर आए तो प्लीज़ पैनिक मत करें। और मैं दुआ करता हूँ कभी भी आपकी गलती ना हो, 0% रहे। लेकिन उसी तरीके से वो जो दूसरा सब्सक्राइबर है, वो भी दूसरा जिस बंदे के ऊपर 100% आएगा, अल्लाह, वो भी मेरा ही व्यूवर है, तो कभी किसी का एक्सीडेंट ना हो। लेकिन अगर हो जाए तो उसको पैनिक करने की जरूरत, सऊदी अरेबिया में आपको फटाफट पैसे मिलने की प्रोविजन है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से मैं आगे वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इन टॉपिक्स के ऊपर कोई कुछ बात करने की कोशिश करता रहूँगा, ऐसा कुछ जैसे जैसे कंटेंट मिलते जाएगा। थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं वीडियोस बनाना सोचूंगा, मैं वीडियोस बनाऊंगा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, दैट वे इट कैन स्प्रेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर, एंड हैव अ गुड डे।